गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसन बानी जा, का हाल बाटे। जितना भी हमार बड़ लोगन बाड़न सब करा के प्रणाम बाटे। जितना हमार छोट लोगन बाड़न, हमार बहिनी भैया लोग, उनकरा के खूब सारा प्यार। तो यहाँ का आज का ब्लॉग जो है वो शुरू हो गया है। तो अभी जो वो मैं नहा के और बस पूजा करके ही आई हूँ यहाँ पे, और मैं तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग तो स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने ये वाली हेयर स्टाइल बनाई। देखिए बहुत ही इजी तरीके से, बस बालों को ट्विस्ट करना है। इस साइड के बाल को उस साइड में लेके जाना है और उस साइड के बालों को इस साइड में लेके आना है। बस हो गया इजी। और इस साइड में आपको बना लेनी है चोटी। और ये वाला हेयर स्टाइल मेरा फेवरेट है, फेवरेट है, आप सबको भी पता है। उसके बाद में मैंने जो है वो बाल बना लिए हुए हैं, और फिर उसके बाद मैं अपनी आईब्रो वो कर लेती हूँ। तो मैं कैसे रेडी होती हूँ ये भी बस झटके से देख लीजिए, एकदम 1 मिनट के अंदर। आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय ही नहीं लूँगी, क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा मैं कितना मेकअप करती हूँ। मैंने यूज़ किया है सनस्क्रीन। इसके अलावा मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं लगाया है। आप लोग खुद देखिए मेरे फेस में एकदम साइन सी होगी। और पता नहीं क्यों मेरे पास कोई क्रीम ही नहीं है। आप बिलीव करेंगे, फाउंडेशन सीसी बीबी क्रीम के अलावा, जैसे जो डे क्रीम नाइट क्रीम होती है ना, उसमें से कोई क्रीम मेरे पास है ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने लगा ली लिपस्टिक, और अभी मुझे क्रीम जो है वो ऑर्डर करनी है। तो बहुत टाइम से मैं कुछ बिल्कुल लापरवाह हूँ। ये वाली बिंदी तो सबके पास ही होगी। ये वाली बिंदी मैं हर रोज़ लगाती हूँ। मैं डार्क कलर लगाना पसंद करती हूँ, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड। और ये रहा पाउडर, जो कि है वाइट टोन पाउडर। तो ये मैं रोज़ लगा लेती हूँ ताकि मेरे को स्वेटिंग से छुटकारा मिल जाए। हो गई रेडी। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है वो घर में लग गया है काम, और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मतलब थोड़ी सी तैयार हो गई। बहुत टाइम के बाद मन कर रहा था कि थोड़ी वो प्यारी सी पहले वाली शांति आप लोगों को दिखे, तो वो मैंने कोशिश करी है। और अभी जो है वो इधर बहुत सारा काम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और एक और चीज़ बहुत गड़बड़ हुई है। अब टॉयलेट नहीं जा सकते, बर्तन नहीं धो सकते। सबसे ज़्यादा दिक्कत वॉशरूम जाने की हो रही है, क्योंकि पानी उधर जाएगा नहीं। तो मैं और रम्या दोनों सोच रहे थे कि हम ना किसी और के घर चले जाते हैं, बड़ी मम्मी के घर। वहाँ पे 2 दिन रुक के आएंगे, आराम से खा पी के मौज मस्ती करके आएंगे। तो फिर तो देखा आपने, बाहर जो है पूरा तोड़ फोड़ लगा हुआ है घर में, क्योंकि यहाँ पे वो कितना ज़्यादा डबल चिन हो रखा है। इतना होना चाहिए ये। हम्म हम्म फेस एक्सरसाइज आजकल कर रही हूँ, लेकिन फ़ायदा अभी दिख नहीं रहा है। थोड़ा 1 हफ्ते करूँगी ना, इससे तो थायराइड हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा मेरे को डर लग रहा है अभी। तो अभी जो है वो बहुत गर्मी है, अभी लाइट नहीं आया है। मैं बता दूँ तो आज 6वां या 7वां दिन होगा। यहाँ पे जो पानी था उसके पाइपों में, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो उसमें पाइपों में जाम लग गया था, जिसकी वजह से पूरी खनाई हो रही है, पूरी पाइपों की सफाई होगी। तो अभी 2-3 दिन हमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अभी चलते हैं किचन में। रम्या के पापा कुदरून नहीं खाते, रम्या लौकी खा लेती है। तो रम्या के पापा को लौकी की सब्जी, और अपने और रम्या के लिए कुदरून की भुजिया। तो 2 चीज़ें मुझे बनानी है, और बहुत सारी चीज़ें करनी है, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी करनी है। तो पहले चलते हैं हम अपने किचन में। और मेरे को पता नहीं किसने पूछा था कि आप नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन ही बोला था शायद। तो मैं भगवान, हे भगवान, अपने स्वाद के लिए जीव हत्या तो मैं कभी ज़िंदगी में ना करूँ। पहले तो मैं मच्छर भी नहीं मारती थी, जब से मेरे को ये डेंगू हुआ ना, मैं मच्छरों को मार देती हूँ। तो हम बचपन से हमने तो लहसुन प्याज तक नहीं खाया था। हमारे मायके में लहसुन प्याज भी नहीं बनता है। हम इतने शुद्ध सात्विक खाते थे। यहाँ पे तो पड़ता है। बाकी मैंने कच्चा प्याज भी खाना बहुत कम कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ, बट हाँ, तो वो तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं, मतलब सवाल ही नहीं उठता, मुंह से भी बोलने में अजीब लग रहा है। मैं ही नहीं, मेरा पूरा ख़ानदान, मतलब मेरे ससुराल में कोई नहीं, मेरे मायके में तो हे भगवान, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हे भोलेनाथ। कभी नहीं ज़िंदगी में भगवान इतना पैसा, इतनी तरक्की, इतनी शोहरत कभी ज़िंदगी में ना दे कि कभी ये नॉनवेज खाना पड़े या उसको हाथ भी लगाना पड़े। जीवों की रक्षा करें।
मेरा ये मानना है। मैं अपने बच्चों में भी, मैंने अपने बेटी में भी ये संस्कार डाली हूँ। और यहाँ तक कि एग भी हमने कभी लाइफ में मैंने छुआ तक भी नहीं है, खाना बहुत दूर की बात है। तो ये रहा उनके कमेंट का रिप्लाई। अब मैं चलती हूँ किचन में। यहाँ पे दिखेगा आपको घनघोर अंधेरा, तो मैं बैक कैमरे से आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। किसी की भी रेसिपी नहीं शूट कर पाऊँगी क्योंकि अंधेरा है बहुत ज़्यादा और फ़ोन भी मतलब काम भर चार्ज है। और आज खाने में बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी, कुदरुन की भुजिया। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, कुकर में मैंने तेल डाल दिया है। कुकर में बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी, कढ़ाई में मैं बनाऊँगी कुदरुन की भुजिया। तो इस तरीके से दोनों जो है वो बहुत ही ईजिली बन जाएंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। और रम्या को कुदरुन का भुजिया अचानक से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगा है। तो देखिए बन गया है। थोड़ा सा ये आपको लगेगा जला है, लेकिन जला नहीं है। थोड़ा सा ये कुरकुरा ही अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन रहता है तो उसमें लगता है कच्चापन जैसे आ रहा है। और दाल जो है वो इधर दे रही है सीटी अपना। और उसके बाद में हमारा खाना बन गया है, तो थाली लग गई है। आ जाइए आप सब भी। देखिए लौकी की सब्ज़ी, सलाद, दही और ये चपाती, ये मैं ले जाके दे रही हूँ। रम्या के पापा की है ये थाली, तो उनको देते हैं। कितना हो गया है देखिए, पूरा आंगन खन दिया गया है। सुनाई दे रहा होगा वहाँ से, पूरा आंगन देखिए, वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। अभी बर्तन भी धुलने के लिए ना बहुत बहुत दिक्कत होने वाली है। हर चीज़ के लिए एकदम दिक्कत। अभी कल पूरा वहाँ तक वो करना है। मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ छत पे, दिखाती हूँ काम कितना हुआ है। सीढ़ियाँ हमारी इतनी ख़तरनाक है, ये भी आपको ख़त्म दिखेंगी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऐसे हो रहा है काम। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। टंकी टूट गई है। वैसे पानी नहीं है, लाइट नहीं आ रही, तो पानी कहाँ से होगा। पानी एकदम हरा के जाए, एकदम नीचे बरोबर में बाटे तो पानी का वो कचरा होते इंतजाम कर दे, कचरा हो जाके ले। हाँ हाँ समझ लिया। खाना हो ये बाप है को गहे ज्यादा भाई हरी हो तो हो रहा तो गहे से कोनो बहुत मतलब थोड़े जाएगा पानी ओकर भाई कहते ढलान रही तो कमो गई रही पानी जब कलवे का आवे का बट तो भरड़ा के भाग नहीं देखी होटल में पानी लगावला का हो गए अपना गहे कैला। तो अभी जो है ये इतनी गर्मी हो रही है ना, भगवान लग रहा है कि पूरे पापी ना हमारे ही क्षेत्र में है। उसमें से मैं भी आती हूँ क्योंकि ना बेटा ना, रम्या उधर कर रही है बदमाशी। क्योंकि ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफार्मर होता है ना वो मिल ही नहीं रहा है वहाँ पे। तो सोचिए कि एक हफ्ता आराम से, मतलब कैसा है गाँव, चिंता होनी चाहिए थी, लगा देना चाहिए था। सोचिए इस साइड में दो बैंक हैं, वो क्या बोलते हैं जो टावर चलता है, वो टावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा ना एक ही इंसान पे आ रहा है, उबानिया आप। ठीक कि आपकी गर्मी नहीं के लागत, आपकी गर्मी लगी तो आप जनरेटर चलवा दी प्लीज़। 1 घंटे के लिए जनरेटर चलवा दीजिए, मुझसे पैसे लीजिए। मतलब मैं एकदम ना पक गई हूँ गर्मी से, बस समझ जाइए आप लोग को मैं क्या बताऊँ। मेरे को ना रैसेज हो गए हैं पूरी बॉडी पे। आप देख लीजिए, मतलब सिंदूर तक कैसे फैला हुआ है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। जा रही हूँ साड़ी चेंज करूँगी, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है मेरे को। अभी देखिए मैं कॉपीराइट ले आ दे हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा धोखा दिया इन्वर्टर। इस टाइम पे अगर वो इन्वर्टर होता तो हमें लाइट इतना तड़पने की ज़रूरत नहीं होती। और एक बार गर्मी तो चलिए बर्दाश्त भी कर ले लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बचपन से ज़िंदगी भर पंखे में रही हूँ, लेकिन ये जो अंधेरा है ना, ये जो अंधेरापन है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हड़बड़ा गई नहीं हम।
तो यहाँ पे सारा कपड़ा लेके जा रही हूँ। शाम के 6 बजने वाले हो गए हैं लगभग। और देखिए मेरे पीछे पूरा का पूरा। वॉशरूम जाने में अलग दिक्कत है, पहले ही बताया था आप लोगों को। ऊपर से घर में अंधेरा मचा पड़ा है, इससे मेरे को घबराहट हो रही है। देखिए इस अंधेरेपन से ना मुझे घबराहट हो रही है, और कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर बाद। सबसे ज़्यादा परेशानी तो मम्मी को हो रहा है खाना बनाने में। यहाँ पे ये चार्जर ऑन करके। क्या हुआ? हाँ दौड़ के आई हो ना, देख लीजिए। और जबकि शाम अंधेरा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं हो गया कि अंधेरा हो गया है, शाम ही हुई है। चाय बन गया। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस इतना समझ लीजिए। प्रार्थना तो कम से कम आप लोग कर दीजिए कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। मतलब नुकसान वाला नहीं, मतलब इतना आंधी तूफान का मतलब कि थोड़ा हवा चल जाए, राहत मिल जाए। अभी देखिए अभी 7 भी नहीं बज रहे हैं, लेकिन कितना ज़्यादा घनघोर अंधेरा हो गया है। उधर पानी गिराना नहीं है, आंगन में उधर जाएंगे तो पता चलेगा सांप देवता घूमते घूमते बोलेंगे चलो थोड़ा शांति को दर्शन दे के आ जाता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि यहीं पे कर लेती हूँ, और यहाँ पे पानी गिरा के यहाँ पे साफ कर लेंगे। और उधर तो फिर बहुत ज़्यादा घास भी है, दिक्कत हो जाती। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो अभी हो गई है सुबह, और अभी सुबह के बहुत मतलब यहाँ पे एक कुकर मैंने रात को नहीं धोया था, क्योंकि कुकर ऐसी चीज़ होती है ना कि उसमें थोड़ा सा भी फंसा रह जाता है, अनाज तो सही नहीं रहता है। तो अब मैं धोने जाऊंगी। और बज रहे हैं सुबह के 6:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 6:30 और 7 के बीच का जो है वो समय हो रहा है। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं ना, ये दिक्कतें तो 2-3 दिन चलेगी ही चलेंगी। और मैं सोच रही थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अपनी फेसबुक आईडी, तो मेरे गांव की शांति नाम से ही है, यहाँ पे लिंक में भी मिल जाएगा। अभी तो बहुत सारे अपडेट आए हैं यूट्यूब के। मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम मिल रहा है मेरे को, बैटरी और चार्जर नहीं मिल रहा है, फ़ोन चार्ज नहीं मिल रहा है कि मैं आप लोगों को शांति की लाइफस्टाइल पे बताऊं। किसी ने पूछा था मोनेटाइजेशन के लिए कि मेरा 4000 घंटा हो गया है। तो जब आप YT स्टूडियो, जो यूट्यूब स्टूडियो, उसको ओपन करती हैं, डैशबोर्ड में जाती हैं, तो वहाँ पे एक अर्निंग का ऑप्शन आता है, सबसे लास्ट वाला। वहाँ सिंबल बना रहेगा S से, डॉलर का S करके, ऐसे सर डॉलर का, वो तो S करके मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि उनको ईजिली समझ में आ जाए। अगर मेरा दूसरा फ़ोन चार्ज रहता तो मैं उनको बना के दिखाती। वहाँ पे जाएंगी ना, तो आपका जो क्राइटेरिया होता है ना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का, वो जब कंप्लीट हो गया तो वहीं पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब तो पहले क्रोम ब्राउज़र से सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, अब वहाँ से भी आप कर सकती हैं बहुत ही ईजिली। तो आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है, उसी में एक अर्निंग का जहाँ पे ऑप्शन, जहाँ से आप चेक करती हैं ना कि आपका 4000 घंटा हो गया है, आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने का। तो वहाँ से आप अप्लाई करेंगी और एडसेंस बनाएंगी। सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। यूट्यूब पे सर्च करें एडसेंस कैसे बनाएं, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करिए माइक का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं गूगल माइक का यूज़ करती हूँ। आप उसमें ये बोल सकती हैं कि मतलब वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद मोनेटाइज चैनल को कैसे कराएं, कैसे रिव्यू में भेजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा हेल्प करके इनकी, और मेरी बातों से शायद उनकी हेल्प हो जाए। अगर मेरे पास दूसरा मेरा फ़ोन चार्ज रहता है तो मैं तुरंत ही उनके लिए वीडियो बना के या फिर वो चीज़ें मैं करके थोड़ी सी दिखा देती। जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, तब मैंने भी ना ये सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी है। मुझे कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला नहीं था। और ये सच्चाई है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। मैं सच कह रही हूँ, मतलब यहाँ पे हेल्प के नाम पे बहुत कम लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं। और ये चीज़ भी होती है कि हम औरतों की लाइफ में इतनी सारे स्ट्रगल है ना। एक तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं, हार्मोनल चेंज, हार्मोन का ऊपर नीचे होना, तो वो चिड़चिड़ी रहेंगी, परेशान रहेंगी। प्रेगनेंसी टाइम है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद वाला जो टाइम होता है 2, 4, 6 महीने, 8 महीने का, वो बहुत उनके लिए चिड़चिड़ापन वाला और बहुत प्रॉब्लम वाला रहता है। उसके बाद हमारा जो पीरियड्स के टाइम होते हैं, जो
उसमें भी कितने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें हमारा मेंटली चेंज मतलब फिज़िकली जो होता है वो तो छोड़िए, जो मेंटली होता है उसको कोई समझता ही नहीं है। और ख़ासकर मैं गाँव की बात करूँ, ये गांव या शहर की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। तो यहाँ पे लोग इस चीज़ों पे ना ही तो कोई बात करता है और ना ही इन सब चीज़ों पे कोई समझने की आपको कोशिश करता है कि आप एक लेडी हैं जो पूरा दिन घर का काम करते हो, अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हो, बच्चे देखो, कपड़े प्रेस करो, ये करो वो करो, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो तो अरे तुम दिन भर करती क्या हो वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये कोई मेरी कहानी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। तो अगर ये मेरा वीडियो भाई बंधु लोग देख रहे हैं या घर की और अदर लेडीज़ देख रही हैं, मतलब सब देख रहे हैं, तो मतलब हेल्प करो एक दूसरे को उन दिनों में या उन प्रॉब्लम से जब वो फेस कर रहे होती हैं। क्योंकि ये एक ज़िंदगी है। हम पढ़ते हैं ना हमारे सनातन धर्म में, हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे अगले जन्म में, ये हमारे कर्मों पे डिपेंड होता है। अभी हम इसी जन्म का कर लें, अगर हम मानते हैं कि हमारा फलाना ने भरोसा तोड़ दिया, तो हमने किया ना, तो हमारे खुद के कर्म थे कि हमने उन पर भरोसा किया फलानी। अब ये ज़रूरी नहीं कि भरोसा एक लड़की का एक लड़का तोड़े और लड़का का एक लड़की तोड़े तो ही दुख होता है या प्रॉब्लम होती है। अगर एक लड़की का एक लड़की भी भरोसा तोड़ती है, एक महिला का, जैसे मैंने कुछ चीज़ें शेयर करी किसी से, वो एक लड़की है, एक महिला है, और उन्होंने वो चीज़ें किसी और से शेयर कर दी जो मैंने मना किया था, तो मेरा भरोसा टूटा, तो मुझे पेन हुआ। ये पेन उतना ही होता है जो आप मतलब लोगों को लगने लगता है अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई लड़का हो या लड़की हो तो ही इतना पेन होता है। तो आजकल के ज़माने में ये ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, और मजबूत बनाएं खुद को। और मैं ये कहूँगी कि जो आप अगर इस तरह के मेंटली स्टेज को फेस कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत इरिटेट हो रहे हो, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो, तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव सोचते सोचते आपका पॉजिटिव हो जाएंगी। अब म्यूज़िक सुनिए, आपको अगर सिलाई आती है सिलाई करो, आपको स्वेटर बुनना पसंद है बुन लो, थोड़े से ऊन से छोटा सा बनाओ, मतलब खुद की खुशी के लिए कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते रहो। क्योंकि मुझे ये लगता है कि चाहे कुछ भी कोई कह ले, कितना भी ज्ञान दे ले, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, कि हम महिलाओं की जो ज़िंदगी है ना, उसमें परिवर्तन इतनी आसानी से आएगा नहीं। अगर 2 दिन 4 दिन का परिवर्तन है तो उस परिवर्तन को ये मत समझिए। उसमें क्या है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। चीज़ें इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग पूरा दिन करते हैं, काम करते हैं कि चलो हमें तारीफ़ें मिलेंगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा, 2-4 प्यार के शब्द सुनने को, बस इतने में हम खुश होते हैं। इससे ज़्यादा हमें ये नहीं कि हमने अच्छा खाना बनाया तो हमें सोने का हार दे दो, नहीं, ये कोई करता भी नहीं है। हमें सोने के दो शब्द बोल दो कि वाह आज तो तुमने खाना अच्छा बनाया था, हमारा दिन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मेरी आंखें ठीक नहीं हो रही हैं, तो वो कहते हैं ना कि मैं इतनी भी तो कमज़ोर नहीं हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आप लोग की नज़रों में कि मैं अपना आँखों का इलाज नहीं करा सकती हूँ, मैं बनारस जा सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं गाजीपुर नहीं जा सकती यहाँ से अकेले। ये कुछ प्रॉब्लम है, तो लेकिन मैं जाने वाली हूँ आई थिंक कल। तो मैं वहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी आँखें दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी आँखें हैं ना, अगर ये इनमें रोशनी चली गई तो ये मुझे पेन होगा, ना कि किसी और को तो दुख होगा नहीं। वो सारी चीज़ें मुझे देखनी है। और ये एडिटिंग फ़ोन यूज़ करने से, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने से इस तरीके से हुई हैं। अब तो इतना बढ़ चुका है ना कि क्या बताएं। कोई बात नहीं, हर इंसान के कहानी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जान रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें किसी के बारे में बस आके बक देना होता है। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे। मैंने इतनी दिल की बातें कर ली क्योंकि मेरे मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। मिलते हैं आप सबसे कल। मेरी कल वीडियो नहीं गई है तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आज वीडियो जाए, और मतलब फ़ोन बहुत कम चार्ज है, उसी में एडिटिंग अपलोड कर देती हूँ। जब भी वीडियो चला जाए शेड्यूल करके छोड़ दूँगी। यूट्यूब पे आप शेड्यूल करके छोड़ दीजिए तो वो पब्लिक हो जाती हैं चीज़ें।